बुजुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूँ। ज़मी का साथ देने के लिए प्रवास करता हूँ। सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वालों, मुरादाबाद से इस जंग का आगाज़ करता हूँ। Hello, today I'm with Imran. Imran is contesting from a Congress ticket from the Moradabad Lok Sabha constituency, and we have got him for a very quick interview, and we'll be asking him few questions. So, welcome Imran. Thank you. Imran, congratulations, आपको यहाँ टिकट मिला है. So, to start with a very basic question, like आप प्रतापगढ़ से आते हो जी, और ये मुरादाबाद, डायलेक्ट अलग, रीजन अलग, सब कुछ अलग, तो एक प्रतापगढ़ी को मुरादाबादी लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे और क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं इस चीज़ में? देखिए, पूरा भारत मेरा घर है। शायर और कवि किसी एक ज़िले का नहीं होता, उसके नाम के साथ एक ज़िला जुड़ ज़रूर जाता है। साहिर लुधियानवी कभी लुधियाना के नहीं रहे, फिराक गोरखपुरी थे गोरखपुर के, लेकिन रहे पूरी ज़िंदगी इलाहाबाद। हसरत जयपुरी जयपुर के थे, लेकिन थे मुंबई के पूरी तरह से। तो शायर और कवि किसी एक ज़िले का नहीं होता। हर ज़बान, हर भाषा, हर इलाके की तहज़ीब उसकी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद का क्यों नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, ये मेरे लिए बहुत जाना पहचाना शहर है। इस शहर में मैंने 12 बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए बहुत अजनबी शहर है। यहाँ के लोग आपको क्यों एब्जॉर्व करेंगे? देखिए, सवाल, जहाँ पे एक तरीके से कांग्रेस से काफ़ी नाराज़गी है लोगों में, यहाँ मोहम्मद अजहरुद्दीन पूर्व सांसद रहे हैं कांग्रेस के, उनसे लोग खासा नाराज़ हैं कि वो सांसद बनने के बाद यहाँ पे सिर्फ 2 ही विज़िट की उन्होंने, तो थोड़ी सी क्या डिफ़िकल्टी आप नहीं फेस कर रहे हैं? इस पे मैं बहुत मासूम सा जवाब दूंगा कि क्यों नहीं कबूल करेंगे, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप जो 3 प्रमुख प्रत्याशी हैं जिनकी लड़ाई आप मान रहे हैं, उसमें एक भाजपा से सर्वेश सिंह जी हैं। आप उनका पूरा राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक इतिहास उठा के देख लीजिए। डॉक्टर एस.टी. हसन साहब हैं जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, आप उनका पूरा शैक्षिक और सामाजिक इतिहास उठा के देख लीजिए। पहली बात तो ये कि मैं बहुत युवा हूँ, ज़्यादातर 60 प्लस के हैं, मैं 31 साल का हूँ, तो मुझ में काम करने का जज्बा ज़्यादा है, मेरी सोच नई है, मेरे पास विज़न ज़्यादा बड़ा है और मैं ज़्यादा वक्त तक मुरादाबाद का साथ निभा पाऊँगा। दूसरी बात, अजहरुद्दीन साहब को लेकर के थोड़ी सी नाराज़गी है क्योंकि वो आए नहीं, कम आए, ये सच्चाई है। लेकिन अजहरुद्दीन साहब के किए गए कामों की सज़ा मुझे क्यों मिलेगी? मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं बहुत नए तरीके से आपका साथ दूंगा, मैं आपके बीच रहूँगा, मैं यहाँ घर ले रहा हूँ, मैं यहाँ का होके रह जाऊँगा, मैं अपनी आखिरी सांस मुरादाबाद में लेना चाहूँगा और जनता यकीन भी कर रही है क्योंकि उसे मेरी आंखों में सच्चाई दिख रही है। कितनी चौपालें, कितनी सभाएं कर चुके हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत शानदार रिस्पांस है। हम डेली 5 से 7 जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार। शहर में डेली रात में 1 जनसभा कर रहे हैं। तो अब तो चुनाव चढ़ना शुरू हुआ है, चुनाव वोटिंग यहाँ पे 23 को है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव अब चढ़ना शुरू हुआ है अब, और हम और जनसभाएं बढ़ाएंगे अभी। इमरान, आप बोल रहे हो चुनाव चढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन वोटिंग भी करीब आते जा रही है, पोलिंग डेट्स भी करीब आती जा रही, आपको नहीं लगता कि टिकट बंटने में, आपके नाम की घोषणा होने में थोड़ी सी देरी हुई? हमें तो पहले टिकट मिला, गठबंधन का प्रत्याशी तो हमसे 4 दिन 5 दिन बाद आया और 24 घंटे के अंदर उसे प्रत्याशी बदलना पड़ा जी। तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत आगे हैं। आपको लग रहा है? अच्छा इमरान, आप अगर मुरादाबाद घूमें, मुरादाबाद पीतल नगरी है, और लेकिन जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन जैसे रिफॉर्म्स के बाद पीतल नगरी एकदम एक वर्ज पे आ गई है ख़त्म होने के। हाँ, ये सच्चाई है। आपने बर्बाद हो गया है कारोबार पूरी तरह से। आपने अपनी कुछ सभाओं में कहा भी कि आप पीतल को फिर से रिवाइव करना चाहेंगे। बिल्कुल। कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है? उसकी जो सबसे ज़्यादा जो दुश्वारी इस सरकार में आई है कि जीएसटी लागू होने के बाद, देखिए, पीतल का जो तैयार सामान हमें मिलता है वो एक जगह पे नहीं बनता, वो कई हाथों से गुजर करके तब जो है फाइनल स्टेज पे पहुंचता है। जीएसटी में प्रॉब्लम ये हुई है कि हर जगह जीएसटी लग रही, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आखिर में कारीगर मारा जा रहा है। तो हमने क्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने एक बात कही है कि हम सरल जीएसटी लाएंगे, एक समान जीएसटी लाएंगे। उस पर यहाँ का कारोबारी बहुत यकीन कर रहा है। और दूसरी बात यह कि एक अलग से इंडस्ट्रियल एरिया बनना चाहिए पीतल कारोबार के लिए, मुरादाबाद से बाहर कहीं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, जहाँ भी एक हब हम डेवलप कर सकें। तो उस पर लगातार मैंने अपने पार्टी के आला कमान से भी बात करी कि हमारी सरकार आती है तो हम यहाँ पर पीतल उद्योग के लिए एक अलग से इंडस्ट्रियल हब डेवलप करेंगे। इमरान, अगर बात करते हैं मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद में पूरे
देश का ई वेस्ट कचरा आता है और जलाया जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी एक बहुत ख़तरनाक लेवल पे है। यहाँ पे लोगों में बीमारियाँ भी हैं, लेकिन इस मुद्दे ने किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में जगह नहीं बना पाई। क्या आप इस मुद्दे को उठाएंगे यहाँ पे? क्या आप उन मोहल्लों में जाएंगे? नहीं, मैं लगातार अभी तो उन मोहल्लों में जा रहा हूँ। देखिए, पूरा शहर अस्त व्यस्त है, सिर्फ ई कचरा नहीं, पूरा शहर अस्त व्यस्त है। शहर में कुछ काम हुआ ही नहीं है। गलियां इतनी तंग हैं कि जाम की समस्या से पूरा शहर जूझ रहा है। एक लोको शेड का पुल है, वो पिछले 28 साल से बन रहा है, आज तक नहीं बन सका। तो ये जो समस्याएं हैं शहर की, आप किसी भी तरफ निकल जाएं, आपको लगेगा कि आप मतलब बिल्कुल जाम से जूझ रहे शहर के बीच से गुजर रहे हैं। तो इस पे बहुत बुनियादी काम की ज़रूरत है। किसी ने काम नहीं किया। सच्चाई ये है कि सांसद तो छोड़िए, आप नीचे से उठा करके ऊपर तक आएंगे तो ये पाएंगे कि काम हुआ ही नहीं है मुरादाबाद। लेकिन हम लोगों में जज्बा है, हम काम करेंगे, हम इस शहर को खूबसूरत बनाने की हर कोशिश करेंगे। टू रैप अप विद माय लास्ट क्वेश्चन इज, कांग्रेस की जो लोकल यूनिट्स हैं उसमें एक बहुत ही टिफ चल रही है। वो एक पैराशूट कंटेस्टेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एक कोल्ड वॉर सी सिचुएशन वो ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा सा मलाल था बुजुर्गों को, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, मैंने उन्हें गले से लगाया और मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं बेटे की तरह हूँ, नेता नहीं हूँ, बेटा हूँ, बेटा बना के कबूल कर लीजिए। तो 3-4 दिन पहले ही वो सारी समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं और वो सारे लोग क्षेत्र में